तो बच्चों, मैं नमिता विश्वास 7 कक्षा का 19 पाठ कहानी का शीर्षक आश्रम का अनुमानित व्यय। तो आश्रम का अनुमानित व्यय मैंने महात्मा गांधी का बारे में लिखित किए हैं लेखक ने। तो क्या है आश्रम का अनुमानित व्यय, इसको मैं अभी पाठन कर रही हूँ। आरंभ में संध्या आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संध्या के 50 को जाने की संभावना है। तो आरंभ में संस्था में, जो आश्रम का संस्था में 40 लोग हो, कुछ समय में से इसकी संख्या 50 हो गया, 40 से 50 हो गया। हर महीने असंतन अतिथि के आने की संभावना, हर महीने लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो इनमें 3-5 परिवार होंगे, इसलिए स्थान व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार लोग अलग रह सके और सोच एक साथ। इसके ध्यान रखते हुए 3 रसोई घर के और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल बने तो सब लोगों को लायक जगह जाएगी। तो इसके अलावा 1000 पुस्तक रखने के लिए पुस्तकालय अलमारियाँ होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 3 लोग काम कर सके। इतने में खेती अभावक रूप से ज़रूरत होती है। बड़े के निम्नलिखित औजार में होने चाहिए 5 बड़े हथौड़े, 3 वस्तुएं, 5 जो चीज़ चाहिए सभी आश्रम के लिए इधर बोलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के लौट आकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उससे की संस्था तथा सम्मान आदि के विवरण इस पाठ में है। तो जब आश्रम बनाए थे उसी के पाठ इसी आश्रम का अनुमानित व्यय ये कहानी में वर्णित हुई है। तो दूसरे पेज के हम लोग अभी पाठन करेंगे बच्चों। तो क्या है, हथौड़ियाँ बैरन 3 ताज, हसोटी बछड़ा, छोनी 1 सलेनी, 4 कत्तियाँ, 4 छोटी बड़ी धारियाँ, छोटी छोटी सचड़ियाँ, 20 रल कोटी छोटी और बड़े वगैरह लड़की, हथौड़े, मोचे की औजार, जो सामान है उसी का नाम है। मेरा अनुमान इन सब को कुल 5 रुपये खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान 150 रुपया। रसोई का जो सामान पहले छोटे छोटे सामान बोले वो आएगा कितना खर्च में, 5 रुपये। और जो रसोई का सामान आएगा इसके लिए के 50 रुपये। तो बैलगाड़ी से मैं खाना खर्च रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम खर्च पहले वर्ष निकाल सकेंगे। वर्ष उससे तो 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा महीना में। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यहाँ अहमदाबाद में कई प्रयोग वर्ष दिया जाएगा। यदि ऐसे अहमदाबाद के ऊपर बताया गया तो खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांगो यह भी है, अहमदाबाद मुझे ज़मीन मकान सभी दे तो काफ़ी खर्च दूसरी तरफ छुट्टा लूँगा। अब चूँकि विचार बदल गया है, इसीलिए ऐसा लगता है कि वर्ष का इससे कुछ कम दिनों खर्च अहमदाबाद उठाना चाहिए। ज़्यादा होता है तो कम चाहिए। अहमदाबाद 1 वर्ष खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार। ऊपर बताए रखा खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने खर्च में अनुमान जल्दी में तैयार किया, इसलिए यह संभव कुछ मुद्दे के लिए इसके अतिरिक्त खाने खर्च में स्थानीय स्थिति की जानकारी रही है, इसलिए अनुमान भूले भी सकती हैं। यदि अहमदाबाद शहर खर्च उठाता है, विभिन्न मदों खर्च इस तरह होगा: किराया बंगला और खेत की ज़मीन, किताबों के अलमारिया का खर्च, पढ़ाई का खर्च, मूर्ति का खर्च। अहमदाबाद शास्त्रीय आश्रम का संविधान स्वयं गांधी तैयार किए थे। इस संविधान के मस्ती पता चलता है कि वो भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते थे। कौन? गांधी। तो दूसरे पेज में क्या है और क्या है, 4 पतले चाहिए आदमी बनाने के लिए। छोटी पतले इस आदमियों के पानी भरने की। तो क्लास 4 मीटर। तो ऐसे वैशाख की तरह मंगलवार एक मानव चौक का सामान, एक बैलगाड़ी की बड़ी 1 वर्ष के लिए खाने पीने का खर्चा 1000 रुपया से सामान होता है। मेरा ख्याल हमें लुहार तो हजमारी ज़रूरत होगी, दूसरे बहुत हजमर चाहिए, किंतु हिसाब खर्च के शिक्षण सामान शामिल किया। शिक्षण सामान के लिए 5 देश हथौड़ी की आवश्यकता होती है। मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जी के आश्रम में जो सामान जो क्या खर्चा होगा, खाने पीने का, रहने का, जो सामान होगा उसी के बारे में ये कहानी में रचित किया है। अभी इसका हम लोग प्रश्नोत्तर अभ्यास करें। तो बच्चों, पहला प्रश्न क्या है, हमारे यहाँ बहुत ही काम लोग खुश नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर करवाते हैं। गांधी जी चुने वसूले क्यों करना चाहते हैं? क्यों? अर्थात भारत में बहुत काम लोग खुद ही करते हैं, इसलिए पेशेवर कारीगर करवाते हैं। गांधी जी ने छन्नी हथौड़ी वसूले इसलिए खरीदना चाहते हैं कि लोग कुटीर उद्योग, लोहार कट आदि बढ़वा दे। आत्मनिर्भर छोटे छोटे काम दूसरों को नहीं खुद ही कर सकते। दूसरी क्वेश्चन, गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्था का आत्मनिर्भर नेतृत्व दिया। उनकी जीवनी पर लिखी किताबों दुनिया किसने प्रति चुस्ती पता चलता। गांधी जी कोई कार्य हिसाब किताब नहीं करते, प्रत्येक विषय में तो नकारात्मक और सकारात्मक सोच बराबर रखते हैं निम्न उदाहरण द्वारा। तो दांडी यात्रा गांधी जी राष्ट्र नामक स्थान पहुँचते हैं। लागू अर्थात कोई भी नेता किसी प्रकार विचार में चलने से रूप
तो बच्चों क्या है, असहयोग आंदोलन के लिए हिसाब लगाने के पूर्ण संख्या में स्थान के सब के थे, तो वो बिल्कुल करते वैसा सब समझ कर ही जो काम करते थे। और किसी भी आश्रम का सभा हिसाब किताब बहुत कुशलता लगाते थे। तो साबरमती आश्रम में भी उन्होंने ही बजट बनाया वाले महीने तो खर्च उसमें शामिल किए गए। 3 नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है, बजट प्रेरणा हुए तो उनका अनुमान बजट बनाइए कि नई योजना बनाई दे। पाठ से उदाहरण लेकर आश्रम के लिए आवश्यक चीज़ें अनुचित बजट को आप लोग तैयार कीजिए। 4 प्रश्न क्या है, आपको कई बार लगता है कि आप कोई छोटे छोटे काम जैसे बताए दोनों दूध खाना करना चाहिए कर सकते हो, ऐसे कामों की सूची बनाइए। आप चाह कर नहीं सीख, इसके क्या कारण होना है, काम की सोच कर जिन्हें सीख रही है छोड़े। तो हमारा जीवन में बहुत काम होते, हम चाह कर भी नहीं सीख पाते, ना पुता सफेदा करते थे। तो दूध वाला दूध देता है, काटपल बनाता है, बुन जाता है, कुछ ऐसे निर्णय कार्य चाह कर भी सीख नहीं पाते जैसे। तो चप्पल वाला जूता तो उसको लगाता है जानकारी जैसे। तो इन कर्मों को पूरा प्रयास करना चाहिए। मैं इन कामों को सीखने के प्रसिद्ध व्यक्ति तलाश में हूँ, सीखकर ही दम लूँगा। तो 5 प्रश्न, इस अनुमानित बजट को गहराई पढ़ने बाद आश्रम के उद्देश्य कार्यक्रम के बारे में अनुमान लगाइए। तो भली भली समझ सकते संभव मानना चाहिए, अतिथि संस्कार करना, ज़रूरतमंदों को आवश्यक पूर्ण करना, बेकार लोगों को काम में लगाना, तो धर्म खादी आदि स्वदेशी आंदोलन बढ़ाना, सहयोग भावना विकास, इस आश्रम का प्रणाली मुख्य आधार आत्मनिर्भरता है। भाषा की बात, तो अनुमानित शब्द अनुमान इन प्रयोग जोड़कर बना है। प्रत्येक जोड़ने का अनुमान दिन परिवर्तित जाता है। नीचे इन प्रत्येक कुछ शब्द लिखे, उनमें मूल शब्द पहचानिए, परिवर्तन होता है। तो क्या है, प्रमाणित, प्रकृत, प्रथित, शिक्षित, द्रवित, मोहित, मुखरित, प्रवृत्त। तो इसमें उत्तर में क्या होता है, मूल के शब्द जैसे क्या, प्रमाणित, प्रमाणा लिखें, प्रमाण इत। और संस्कृत क्या होगा, झंकुत, झंका, झंकु, झंकर, जुग, इत। और व्यस्तित कैसे होता है, व्यथा, जुक्त, इत, सभी लगेगा। शिक्षित कैसा होता है, शिक्षित जो, शिक्षा, जुक्त, इत। और द्रवित कैसा होता है, द्रव, इत। मोहित क्या होता है, मोह, इत। मुखरित क्या होता है, मुख, इख, मुख, इख। चर्चित क्या होता है, चर्चित, चर्च, जुक्त, ईच होगा। और क्या, चर्च में चर्चित, च, जुक्त, ईच, तो हो गई। तो बच्चों दूसरी पेज के प्रश्न क्या है, बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी शब्द को जोड़ने से बने हैं, इससे दूसरा शब्द प्रधान शब्द का प्रमुख दूसरे शब्द है, पुष्प बनाए, ऐसे शब्द को सोचकर दूसरा शब्द के उत्तर। ये क्या, मौखिक लिखा है। सर्च कीटकर संवेदिता, तो और क्या है, प्राथमिक। और घुड़सवार, तुलसीदास, दामाजरा, मनमस। तो क्या होता है उसका, जैसे रहे खर्च, रहा के लिए खर्च, तुलसी को तुलसी द्वारा कृत, गंगा जल गंगा का जल, कीड़ा से कीड़ा का लिखित, घुड़सवार घोड़े के सवार, बनवास वन से बास। तो दूसरी प्रश्न क्या है, बैलगाड़ी शब्द जोड़ने बने हैं, इससे दूसरा शब्द प्रधान है। शब्द टीका समास, तत्पुरुष समास, 6 शब्द सोचकर समझिए उनको दूसरा शब्द किए। खर्च, क्रीड़ा खर्च जैसे है वैसे ही तुलसीदास बोले ना, वही आप जैसे एक तत्पुरुष समास लिख दोगी। क्या, रहे खर्च, रहा के लिए खर्च वैसे बोला, वही छवि उसका बस क्या है, व्यक्तित्व का द्वारा शब्द सतर्कता स्पष्ट होता है। घुड़सवार, घोड़े में सवार, इसे आप लोग लिखोगे। तो बच्चों अभी हमारी आश्रम का अनुमानित व्यय जो गांधी जी ने
तो आश्रम में कितने लोग को रखे थे, कितने हफ्ता में एक बढ़ता है, महीना में बढ़ता है, उनके खान पान, रहने का, उनका काम करने का, सभी का सभी चीज़ जो लगता है कितना खर्चा, वही अनुमानित है इसी कहानी में पूरा वर्णित है। मैं पढ़ाकर आपको प्रश्नों का अभ्यास कर दी हूँ। तो आज के अभी के लिए आश्रम का अनुमानित वीडियो मेरे संपूर्ण हुई। वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात करते हूँ। तो बच्चों धन्यवाद।